झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने झुमरी तिलैया स्थित अड्डी मंगला दुर्गा पूजा समिति को पंजीकृत कर मान्यता प्रदान की है। इस समिति को लेकर बीते कुछ महीनों से विवाद चल रहा था, जहां कुछ लोगों द्वारा इसे व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने इस प्रयास का विरोध किया और उपायुक्त कोडरमा को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मामले की विस्तृत जांच की गई। जांच के बाद समिति को ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुपालन में 1924 से स्थापित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अड्डी बंगला झुमरी तिलैया को कोडरमा निबंधन कार्यालय में ट्रस्ट के तहत पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड से पंजीकरण के तहत मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में समिति में 11 न्यासी सदस्य हैं, जो इसकी देखभाल करेंगे और भविष्य में आम सभा के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। समिति के मुख्य न्यासीकर्ता नितेश चंद्रवंशी ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। समिति के ट्रस्ट अध्यक्ष आलोक सरकार, सचिव प्रकाश राम और कोषाध्यक्ष श्यामजीत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले कई महीनों से सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अड्डी बंगला के विवाद चल रहा है, अब आगे क्या प्रोग्रेस है? विवाद समाप्त हो गया है। निर्देशन उपायुक्त महोदय के बाद एसडीओ मैडम ने उसकी चिंता की, एक बैठक किया। बैठक के बाद कुछ निर्देशन प्राप्त हुआ। उस निर्देशन के तहत हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ। ट्रस्ट निर्माण के बाद हम लोगों ने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत उसको हम लोग रजिस्टर्ड कराएं। पंजीकृत होने के पश्चात इसमें समिति बनी है और आम सभा होगी, बड़ी सभाएं होंगी, सभी लोग उसमें मिल करके काम करेंगे। और ये दुर्गा पूजा समिति किसी व्यक्ति विशेष का संपत्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष की पूजा स्थल नहीं है। यह सार्वजनिक रूप से कार्य करेगी और जितना अहम होगा सार्वजनिक निर्णय किए जाएंगे। सार्वजनिक खाता, सार्वजनिक रूप से इसके वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और उसके तहत हम इस समिति को भव्य रूप देंगे और शहर में एक आइकॉनिक के रूप में अड्डी बंगला दुर्गा पूजा समिति जाना जाएगा। किन न्यास बोर्ड से एसोसिएशन कराया? सबसे पहले तो ट्रस्ट के रूप में कोडरमा निबंधन कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, जिसकी हमारे पास ये कॉपी है और ये कॉपी हमारे पास है। और उसके बाद इस ट्रस्ट को मान्यता प्राप्त कराने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड में हम लोगों ने इसमें आवेदन दिया। उसकी सारी मान्यताओं को, सारी आवश्यकताओं को मैंने फुलफिल किया और वो उसके छानबीन के पश्चात और उसका रजिस्ट्रेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ। आगे क्या कुछ प्रक्रिया? आगे ये है कि तुरंत हम 15 दिनों के अंदर एक बड़ी आम सभा की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस समिति का कैसे भव्यता बढ़े और कितने लोग जुड़ सके, अधिक से अधिक न्यासी बने, इसमें बाउंड्री ठीक हो, मंदिर परिसर ठीक हो, ये पूरा परिसर को और सुंदरता लाया जाए। इस पूरे वातावरण को ठीक करने के लिए हम लोग बोर्ड में बैठ करके निर्णय करेंगे और समय समय पर हमेशा बैठक होती रहेगी। अड्डी बंगला का अध्यक्ष आपको मनोनीत किया गया, क्या कुछ आगे क्या है? मैं व्हाट्सएप में देखिए, अध्यक्ष का जो दायित्व मुझे दिया गया है ये बहुत बड़ा दायित्व है और मेरा दायित्व ये भी है कि इस ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर, बाकी सदस्यों को भी लेकर और दुर्गा पूजा के साथ साथ इस अड्डी बंगला क्षेत्र में बहुत से सारे विकास के कार्य भी है। हम लोग देख रहे हैं कि और भी विकास का जरूरी है। दुर्गा पूजा का तो विकास होगा ही, बहुत अच्छे ढंग से पूजा होगा और पूरे सही तरीके से पूजा होगा। और इसके अलावे जो अड्डी बंगला का इस प्रांगण में बहुत तरह की प्राथमिकता की और भी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ बिजली का भी है, पानी का भी है। इस प्रांगण में रात में अंधेरा रहता है, हम लोग उसके लिए बिजली का व्यवस्था करेंगे। यहाँ वाटर सप्लाई का कनेक्शन नहीं है, हम लोग वाटर सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। यहाँ पर हम लोग खेल कूद की भी व्यवस्था करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा कि एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक साथ हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, एक एक करके हम लोग मीटिंग करें कि इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, ये काम में हम लोग कितनी सफलता हासिल की है, उसके बाद हम लोग और आगे क्या कर बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आप लोग देखिएगा कि भविष्य में जो है अड्डी बंगला का नाम जो है, लोग कहेंगे कि अड्डी बंगला दुर्गा पूजा समिति कोई समिति बना है।